बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था, सुनहरा वन। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठे पानी की नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक नटखट बंदर, मोंटू। मोंटू बहुत फुर्तीला था। पेड़ों पर कूदना फांदना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी, वो बहुत लालची था। जंगल के बुजुर्ग हाथी राजा हाथीराम अक्सर सबको एक चेतावनी देते थे। जंगल के बीचों बीच एक जादू का पेड़ है। जो भी लालच में उससे कुछ मांगता है, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर मोंटू ने ये बातें कभी गंभीरता से नहीं ली। एक दिन जब मोंटू बहुत भूखा था, उसे पास के पेड़ पर एक भी फल नहीं मिला। वो बड़बड़ाया, आज तो कुछ अलग करना पड़ेगा। भटकते भटकते मोंटू जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां हवा भी धीरे धीरे चलती थी और पेड़ अजीब सी चमक लिए हुए थे। अचानक उसके सामने आया एक विशाल पेड़, जिसके पत्ते सुनहरे थे और तना हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। पेड़ से आवाज आई, जो मांगोगे सोच समझकर मांगना। मोंटू की आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो जादू का पेड़ है। पहली इच्छा मोंटू बोला, मुझे ढेर सारे केले चाहिए। पलक झपकते ही पेड़ से सैकड़ों केले गिरने लगे। मोंटू खुशी से उछल पड़ा। उसने पेट भरकर खाया, लेकिन उसका मन नहीं। मोंटू बोला, इतने केले तो रोज मिल सकते हैं। अगर मैं अमीर बन जाऊं तो? उसने कहा, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। और देखते ही देखते पेड़ से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। मोंटू बोरा भर भर कर सिक्के इकट्ठा करने लगा। तब मोंटू पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने कहा, मुझे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बना दो। अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई, जमीन हिलने लगी और मोंटू का शरीर भारी होने लगा। वो इतना भारी हो गया कि पेड़ों पर चढ़ नहीं पाया, दौड़ नहीं पाया, कूद भी नहीं पाया। मोंटू घबरा गया। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? तभी एक शेर आया। मोंटू भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिले तक नहीं। शेर ने सोचा, ये बंदर आज इतना सुस्त क्यों है? किसी तरह मोंटू बच गया, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि लालच ने उसे मुसीबत में डाल दिया है। पछतावा, मोंटू रोते हुए जादू के पेड़ से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। मुझे बस पहले जैसा खुश बंदर बना दो। पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ा जादू है। एक तेज रोशनी हुई और मोंटू फिर से पहले जैसा हल्का फुल्का बन गया। सोने के सिक्के गायब हो गए, पर पास में एक केला रह गया। मोंटू ने वो केला उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं उतने में ही खुश रहूंगा जितना जरूरी है। वो सीधे राजा हाथीराम के पास गया और अपनी गलती सबको बताई। उस दिन से मोंटू लालची नहीं रहा, सबके साथ मिल बांट कर रहने लगा और जंगल का सबसे समझदार बंदर कहलाया। कहानी से सीख, लालच इंसान और जानवर को मुश्किल में डाल देता है। संतोष में ही सच्ची खुशी है।